औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद और सलाम के बाद मेरी तरफ से आज 78वीं पाकिस्तान की सालगिरह आप सबको मुबारक हो। हम इसको योम आज़ादी कहते हैं, लेकिन ये योम आज़ादी है नहीं, क्योंकि योम आज़ादी एक ही है, 1947, 14 अगस्त 1947। तो अब बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही दिन में आज़ाद हुए हैं, 15 अगस्त को। जी नहीं, ये पावर डिलीवर होने का दिन पाकिस्तान का 14 अगस्त रात 12 बजे है, इंडिया का है 15 अगस्त रात 12 बजे। तो इसलिए दोनों में फ़र्क है। तो 15 अगस्त वैसे भी हमने इनकार कायदे आज़म ने कर दिया था, क्योंकि 15 अगस्त को अमेरिका ने उस पे जापान पे हमला एटम बम गिराया था। वो उस दिन के सालगिरह होती है, वो उनके लिए खुशी का मुकाम होता है, हमारे लिए इंसानियत के लिए दुख का मुकाम होता है। तो मेरी आप सबसे बस एक ही अपील है कि वीडियो को पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी है। इंशाल्लाह बहुत सारी मालूमात आपको पाकिस्तान बनने से मुताल्लिक दूंगा आज की वीडियो में। और आप सबसे बस एक ही अपील है कि देखिए, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है, ये पूरी दुनिया में बैठे हुए हक और सच सुनने और देखने वालों का चैनल है। और पाकिस्तान से ज़्यादा मुझे हक और सच देखने वाले नज़र आए हैं इंडिया में। इंडिया के लोग मुझे पाकिस्तानियों से ज़्यादा देखते और सुनते हैं। पाकिस्तान में आए दिन कादियानी मुझ पे ऐसे ऐसे फिक्रे लगा देते हैं कि क्या बताऊं बस। लेकिन इनके खिलाफ बात करना जहाद है। ये कादियानियों के खिलाफ बोलना जहाद है, खामोश रहना जो है ना गुनाह है। खुल के बोला करें कि भाई हम उस जिस नबी का उम्मती है, वो नबूवत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। क़यामत तक ना कोई नबी आएगा ना पैगंबर आएगा। अब आप सब ने हमने ही दीन फैलाना है, आगे लेके चलना है क़यामत तक। तो ये जो 14 अगस्त हम मनाते हैं, ये पाकिस्तान की सालगिरह का दिन होता है। जो जिस तरह हम अपने बच्चों की या अपने बुज़ुर्गों के दिन मनाते हैं, अपने मियाँ बीवी शादी का दिन मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, इसी तरह ये सालगिरह है पाकिस्तान की। योम आज़ादी इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि योम आज़ादी 1947 में हो चुका है। वो दिन था आज़ादी का। आज़ादी हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुकी है, हम पुरसकून हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि जी हम आज़ाद नहीं हैं, तो जाओ ना भाई, आज़ाद मुल्क इंडिया है, जब वहाँ चले जाओ। अफगानिस्तान आज़ाद है, वहाँ चले जाओ जिनको तकलीफ है, मत रहो यहाँ पे। कश्मीर में जाके पूछो ना, मुझे एक कश्मीरी ने बताया कि आज़ाद मुल्क की कदर पूछनी है तो हमसे पूछो। जम्मू कश्मीर के बंदे ने मैसेज करके बताया है कि कहता है हम ड्यूटी पे जाते हैं तो जब तक वापस आके अपनी बीवी बच्चों को खैरियत के साथ देख ना लें, हमें पूरा दिन वहाँ पे बेचैनी लगी होती है। पता नहीं हमारी बेटियों की इज्जत सलामत रहेगी या नहीं, हमारी बीवी की इज्जत सलामत रहेगी या नहीं। तो हम 6-6 महीने के लिए, 2-2 साल के लिए, 10-10 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाते हैं, फिर भी पीछे पता होता है कि हमारी फौज बॉर्डर पे खड़ी है, हम पुरसकून अंदाज में घर में बैठे हुए हैं। तो अपनी फौज की कदर करें। अच्छा, अब आप आ जाए जनाब के ये जो बाजे बजाते हैं, पटाखे, इमरान खान के वक्तों में जो 1918 में जो पहले
जश्न आज़ादी मनाया गया था, सालगिरह मनाई गई थी, उसका हाल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मेरे साथ बीता हुआ खुद, मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा था एक दावत में, तो जाहिर है गर्मी थी, शीशे खुले हुए थे, तो पीटीआई के मन चले बदतमीज लोगों ने क्या किया, जो भी गाड़ी गुजरती थी उसके अंदर पटाखा डाल देते थे, फेंक देते थे। मैंने दूर से देख लिया, हमने खैर दरवाजे बंद करवा दिए, ऑटोमेटिक मेरी गाड़ी है ना, तो मैं आगे से ही दरवाजे शीशे ऊपर चढ़ा दिए चारों। तो इस तरह हम तो बच गए थे, लेकिन काफ़ी सारे लोग उसका निशाना बने थे। डांस करना, मुजरे करना, शराब पीना, जना करना, ये आज़ादी की योम आज़ादी या आज़ादी की सालगिरह नहीं है। इसका तरीका, दुरुस्त तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। इसका दुरुस्त तरीका यह है कि वो हज़ारों लोग जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, पैदल इतने इतने पाँव सूजे हुए आके अपने मुल्क में हज़ारों किलोमीटर का फासला तय करके पहुंचे थे पैदल। औरतों और बच्चों को गाड़ियों में उन्होंने बैलगाड़ियों में बिठाया हुआ था और खुद पैदल साथ मत चल रहे थे, डंडे उठाए हुए उनकी हिफाजत भी साथ कर रहे थे। तो जो जिन औरतों ने रास्ते में, अच्छा ये सबसे ज्यादा जुल्म हिंदुओं ने नहीं किया था, सबसे ज्यादा मुसलमानों पे जुल्म उस वक्त किया था सिखों ने। अब सिखों को अकल आई है जाके कि भाई हमने गलत किया था। ये सबसे ज्यादा जुल्म करने में पेश पेश थे सिख। ये छातियां औरतों की काट के उनको नेजों पे लटका के कहते थे अब बना है पाकिस्तान। ये इतनी जालिम कौम थी। तो अब अल्लाह की पकड़ में आई हुई है। अब अल्लाह से माफी मांगे सिद्ध के दिल से, वो रहीम करीम में माफ कर देगा। तो बाकी देखें, हजारों बच्चियों ने कुओं में छलांगे लगा के अपनी इज्जत बचाई। जवान बच्चियों ने जो कुआं में लगा के अपनी जान दे दी अपनी इज्जत महफूज रखने के लिए, उनके इसाले सवाब के लिए आप लोग फातह ख्वानी करवा लें, घर में कुरान पढ़ लें, कोई और वो सूरतें पढ़ के उनको मिलत कर दें। ये होती है आज़ादी। या 2 रकात शुक्राने का नफल अदा कर दें कि अल्लाह शुक्र है तेरा, हम आज़ाद मुल्क में हैं। और इसके अलावा नौजवान नस्ल को बताएं कि भाई ये बाजे बजाने या छोटे बच्चों को बाजे मत लेके दें, उनको पाकिस्तान की तारीख सुनाएं, या कम अज़ कम ये मेरी वीडियो ही उनको दिखा दें कि पाकिस्तान ऐसे नहीं बना था बाजे बजाने से। पाकिस्तान बना था, लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था, अपनी जानें कुर्बान की। लाखों लोग अपना घर बार, अपने जायदादें छोड़ के खाली हाथ जिस्म के साथ जो 2 कपड़े हैं उन पे पाकिस्तान पहुंचे थे। और लाखों लोग, बच्चियां अपनी जानें कुर्बान करके अपनी इज्जत महफूज करके दुनिया से रुखसत हो गई थी। ऐसे बना था, ये लाखों करोड़ों लोगों की कुर्बानियों से बना था। तो बाजे बजाने से कुछ नहीं होगा, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, 2 रकात नफल अदा करें शुक्राने के, और कुरान पाक पढ़ के, सूरतें पढ़ के, जो दुनिया से उस वक्त 1947 के वक्त दुनिया से चले गए उनके इसाले सवाब के लिए करें। और उस वक्त जिन लोगों ने पाकिस्तान बनने में कायदे आज़म का साथ दिया उनके इसाले सवाब के लिए करें। और गद्दारों में सबसे बड़ा गद्दार था अयूब खान, जिसका बेटा आज हमें सिखा रहा है सियासत, या ये उमर अयूब। ये गद्दारों का टोला है, ये पीटीआई गद्दारों का टोला है। ये देखें, 5 अगस्त कश्मीर का दिन था कि कश्मीर के उस दिन कश्मीरियों की आज़ादी की जद्दोजहद का दिन था। उस दिन इन्होंने, जब भी कोई दिन आता है 14 अगस्त का, फिर इन्होंने ऐलान किया हुआ था जो कि बुरी तरह नाकाम हुआ, तो उनको वापस लेना पड़ा। तो ये अगर महबे वतन है तो ऐसा इंतखाब क्यों करते हैं? ये नहीं है महबे वतन। इसमें जितने भी हैं 99% कादियानी है। कादियानी कभी ना दीन के हो सकते हैं, ना इस्लाम के हो सकते हैं, ना पाकिस्तान के हो सकते हैं। इनका बस एक ही काम है, पैसा, दौलत, शोहरत। पता इनको भी है कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, अब कोई नबी या पैगंबर नहीं आएगा, लेकिन ये इसलिए कर रहे होते हैं
کہ इनको नोट मिलते हैं बाहर से, फंडिंग होती है इनको, नेशनलिटियां मिलती हैं इनको, ये उसके लिए आखिरत अपनी गवा चुके हुए हैं, भटके हुए लोग हैं। अल्लाह हिदायत दे जी, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ। तो बाकी अपने बच्चों को पाकिस्तान की हिस्ट्री बताया करें, पाकिस्तान के मुतालिक बताया करें, और उसके बाद फिर पाकिस्तान 1947 से लेके आज तक जितना भी पावर आई है वो आर्मी के पास रही है। अयूब खान ने ऐसा सिस्टम बना दिया था, तो आर्मी की मर्जी से सारा निज़ाम चलता था। अब जाके मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, मैं पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी हूं, मेरे ज़राए भी सबसे सीनियर हैं। आफत सैयद आसम मनीर का दूर दूर तक सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही ये सियासत में मुलव्वस होता है, ना ही ये सियासत करता है, ना ही इलेक्शन में इसने कोई फ्रॉड किया था। भाई इमरान खान की कारकर्दगी पे लोगों ने वोट देने होते हैं ना, उसकी कोई युथड़ बताए ना, जो कहते हैं जी हमारे वोट थे, फॉर्म 47 की पैदावार है हुकूमत, इनको 17 सीटें मिली थी। ओल्लू के पठो बताओ तो सही ना, किस वजह से हम लोग वोट दें आप लोगों को, कोई कारनामा बताओ। 15 साल से केपीके में हुकूमत कर रहे, वहां ही बता दो कि कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितने अस्पताल बनाए, कितनी सड़कें बनाई, कितनी मोटरवे बनाए। कुछ नहीं बनाया। 8 अरब का सूबा कर्जदार था, इस वक्त 996 अरब का कर्जदार है। बस ये काम किया है उन्होंने, सूबे को लूट के खा गए हैं, सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके रख दिया है, करप्शन में पूरी की पूरी तरह डूबे हुए हैं। लेकिन डटाई के साथ कह रहे हैं जी के वो फलां चोर है, फलां चोर है, फलां चोर है। वो चोरों को छोड़ो, तुम लोग तो डाकू हो। डाकुओं से भी ये जो कच्चे के डाकू है ना, उनके भी बाप है ये गंडापुर हो गए या इसके उमर अयूब हो गए, ये सब कच्चे के डाकुओं के भी बाप हैं। इमरान खान हो गए, बुशरा हो गई, पिनकी पीरनी हो गई, ये सब के सब कच्चे के डाकुओं के बाप हैं। इनको आप आम डाकू ना समझे, ये वो डाकू है जो पूरे का पूरा मुल्क खा गए। अगर एक बात बताऊं, करप्शन की मैं नहीं बात कर रहा हूं, करप्शन की अल्लाह बेहतर जानता है कि बाजवा करप्ट था या नहीं था, ये अल्लाह पे छोड़ दे। लेकिन वो गद्दार हरगिज नहीं था। अगर गद्दार होता तो इमरान के साथ मिलके मुल्क को दिवालिया करवा देता। वो मुल्क का वफादार था। जिस वक्त उसने देखा कि ये एटमी सलाहियत का भी सौदा करने लगा है, मुल्क को भी दिवालिया करने लगा है, तो उसने फौरन सियासतदानों को एतमाद में लेके इसकी हुकूमत ख़त्म करवा दी थी। अगर वो ना करता तो आज हम भी जो है ना इसी तरह किसी उसमें होते। रात को कोशिश की इंडिया ने 3 मरतबा, एक रात को 12:50 पे हमले की कोशिश की, बुरी तरह नाकाम हुए। एक कोशिश की उन्होंने सुबह के वक्त 4 बजे हमला करने की, उसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए। फिर एक उनकी कोशिश थी सुबह 7 बजे हमला करने की, उसमें भी वो बुरी तरह नाकाम हुए। हमारे जहाज़ पूरी तरह एक्टिव थे, उन्होंने उनके इंडिया के अंदर ही उनको उड़ने का भी मौका नहीं दिया, उधर ही उनका सिस्टम जाम कर दिया, वो उधर ही नाकाम हो गए। तो ये अल्लाह की मदद पाकिस्तानी अफवाज को हासिल है। तो हाँ, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं उनके लिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि प्रोपेगेंडे पे मत जाएं, ISPR के ऑफिस चला जाया करें, वहाँ से आपको दुरुस्त मालूमात मिल जाया करेंगी। और पाकिस्तान के खिलाफ हरगिज़, फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा हरगिज़ ना करें। ये आपकी सैलरियाँ जो आपको मिल रही हैं ना, जो पेंशन मिल रही है, मेडिकल की सहूलतें करोड़ों में मिल रही हैं ना, ये फ्री में नहीं मिल रही हैं कि आप गद्दारी करें अपनी फ़ौज के साथ। ये आदल राजा जैसे गद्दारों की बात कर रहा हूँ, मेहदी जैसे गद्दारों की बात कर रहा हूँ, ये जो इमरान रियाज जैसे गद्दार हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये जो शिबली फराज जैसे गद्दार हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद उन सब गद्दारों के मतलब बात कर रहा हूँ जो खाते फौज से सैलरियां लेते हैं, पेंशन लेते हैं, करोड़ों का इलाज करवाते हैं और फौज के खिलाफ ही भौंक रहे होते हैं कुत्ते की तरह। इनकी मिसाल
उस कुत्ते की तरह है जो धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का रहा है। ये इनको मैं रिटायर्ड फौजी हजरात को इस बात से तशबीह देता हूँ कि इनको अकल है ही नहीं। ये मुल्क के गद्दार हैं, मुल्क के खिलाफ, फौज के खिलाफ वो भूखते हैं। मैंने अभी तक मैं कम से कम 10,000 लोगों से मिल चुका हूं, उनमें से चंद एक को मैंने देखा जो फौज की हिमायत करते हैं। 99% फौज के खिलाफ बकवास कर रहे होते हैं, इमरान के प्यार में, उसकी मोहब्बत में। और जाहिल के बच्चों, कुछ अक्ल से काम लो, कुछ सोचो, दिमाग में सोचो कि इसने किया क्या है मुल्क के लिए। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में फैला दें और शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।